Hello, welcome back to my channel. So, as we have already discussed the cultural dimensions of education in India, so today we are going to talk about the Durkheim's view on nature and role of education in India. कि डर्किम का क्या रोल था एजुकेशन पे और उसका नेचर. देन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का मेजर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिट करना नॉर्म्स और वैल्यूज़ को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन पे. तो जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन होता है वो हमारी जो भी वैल्यूज़ होती है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास ऑन करते हैं. अ सोसाइटी कैन ओनली वर्क वेल इफ़ पीपल शेयर सिमिलर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स. एक सोसाइटी तभी अच्छे से काम कर सकती है जब वहाँ के लोग एक सिमिलर वैल्यू और बिलीव को शेयर करें. एजुकेशन हेल्प्स क्रिएट द सिमिलैरिटी. एजुकेशन ही हेल्प करती है इस सिमिलैरिटी को क्रिएट करने में, जिसको हम कहते हैं होमोजेनिटी. सिमिलर जब चीज़ें सिमिलर होती है तो हम उसे कहते हैं होमोजेनिटी. कैसे करती है? बाय टीचिंग द सेम वैल्यूज़ टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम अ यंग एज. बच्चों को सेम वैल्यूज़ पढ़ाकर बचपन से ही. जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एजुकेशन जो होता है वो इन सब में एक सिमिलैरिटी क्रिएट करता है उनको सेम वैल्यूज़ पढ़ाकर. These shared values are called essential similarities. इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं essential similarities, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जिनके बिना हम स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स को क्रिएट नहीं कर पाते या फिर ये हमारी सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. देन डर्कीम बिलीव दैट. जो डर्कीम था, एमाइल डर्कीम, जो वो क्या बिलीव करते थे? स्कूल इज़ लाइक अ मिनी सोसाइटी. स्कूल ही एक हमारी छोटी सी सोसाइटी है जहाँ पे बच्चा सोशलाइज करना सीखता है. चिल्ड्रन लर्न हाउ टू लिव विद अदर्स. वहाँ पे बच्चे क्या सीख रहे हैं कि हमें कैसे रहना है दूसरों के साथ और कैसे रूल्स फॉलो करने हैं. बाय फॉलोइंग स्कूल रूल्स चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब एक बच्चा स्कूल के रूल्स को फॉलो करता है तो वो बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है. तो हम जब स्कूलिंग एज में होते हैं तो हम ये चीज़ें स्कूल से ही सीखते हैं जो हमारी लाइफ टाइम फ्यूचर में काम आता है. दिस प्रिपेयर्स देम फॉर रियल लाइफ एंड फ्यूचर में. ऑब्वियसली अगर हम स्कूल जा रहे हैं, हम ये तीन चीज़ें क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ रही हैं तो ये हमें हमारी रियल लाइफ और फ्यूचर वर्क और हमारे प्रोफेशनल उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ पीपल डू मैनी डिफरेंट जॉब. अब जो आज की सोसाइटीज़ है इसमें लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं. सो दे मस्ट कोऑपरेट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. तो वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. अब हमें स्कूल टू मेन थिंग्स सिखाती है. फर्स्ट इज़ जनरल वैल्यूज़ एंड सेकेंड इज़ स्पेसिफिक स्किल्स. जनरल वैल्यूज़ मीन्स नीडेड टू एवरीवन सो दैट दे कैन लिव टुगेदर पीसफुली. ठीक है. ये जनरल वैल्यूज़ हमें चाहिए होते हैं ताकि हम पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सकें. और स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड टीम वर्क. डाइवर्सिटी होती है इसमें. स्पेसिफिक स्किल मतलब अब कोई इंजीनियर है उसको सारा उसका काम आता है, कोई डॉक्टर है उसको सारा अपनी फील्ड का काम आता है, कोई स्पेशल एजुकेटर है उसको अपनी फील्ड का काम आता है, कोई काउंसलर है उसको अपनी फील्ड का काम आता है. तो हमारी ये सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्किल्स हैं हम सबके पास. सो जब हमारा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस डर्किन्स व्यू ऑन नेचर एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, कि डर्किन का क्या व्यू था कि क्या रोल एजुकेशन प्ले करती है सोसाइटी में और क्या नेचर होता है एजुकेशन का सोसाइटी में, तो हमें ये सारे पॉइंट्स को एज इन अ पैराग्राफ और वट एवर सूट्स यू कैन राइट इट इन सच वे. सो फॉर नाउ दैट्स इट. we'll continue forward from we will start from compare and contrast the viewpoints of Parsons and Durkheim on education. अब डर्किम का एजुकेशन पे क्या था और टैलकट पार्सन का क्या पर्सपेक्टिव था, इन दोनों की पर्सपेक्टिव
टॉपिक्स को कंपेयर करेंगे. सो ओके, थैंक यू, सी यू सून.